हम गांव के लोग आंधी तूफान से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके आने के बाद गांव में 2-3 दिन तक लाइट नहीं आती। जानते हो इतनी आंधी तूफान क्यों आ रही है? क्योंकि सबकी बीबियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। एग्जिट पोल के रुझान तो इतने तेज हैं कि कुछ सीटें तो टीवी से बाहर निकलकर गिर रही हैं। सूरज दादा के यहाँ पता नहीं कौन सी खिचड़ी पक रही है। अरे भट्टी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। हेलो, हाँ? ये कैसा सितम ढाने लगी हो? क्यों? अरे बीबी किसी और की हो और सपने में मेरे आने लगी हो। हे सूर्यदेव, ये सब क्या है? कहीं हम लोगों को बिना तेल की ही फ्राई करने की इच्छा तो नहीं? थोड़ी नरमी दिखाओ प्रभु। अगर गर्मी ऐसे ही पड़ती रही तो मुझे मजबूरन दूसरा ब्याह करना पड़ेगा ताकि ससुराल से फ्रिज, कूलर और एसी तो मिल सके, क्योंकि पहली शादी में मुझे सिर्फ पलंग ही मिला था। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो उतना अगर पौधों को पिलाया होता तो आज कूलर में पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती। घरवाली की किचकिच से सब पति परेशान है, पर फिर भी कोई गूंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता है। शादीशुदा लोग अपनी एनिवर्सरी पे हमेशा झूठ ही बोलते हैं। कहते हैं अरे 20 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, जबकि इनको रोज पता चलता है। पड़ोसन को जब भी देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा अच्छी ही लगती है, और वहीं जब अपनी बीबी को देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा बुरी ही लगती है। आज मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। गर्लफ्रेंड को अक्सर बोल देता था कि बीबी आ रही है, फोन रखता हूँ, साला आज गलती से बीबी को बोल दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती, बीबी नाराज हो जाए तो वो मायके जा सकती है, और अगर पति नाराज हो जाए तो फिर वो कहाँ जाए? इस गर्मी में जिसकी नई नई शादी हुई होगी उस पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि बीबी भी हॉट और ऊपर से एक गर्मी भी हॉट। गांव की लड़की से शादी करने से एक समस्या होती है, अगर रोमांटिक होकर अपना सर उसके गोदी में रखो तो जुएं देखने लगती है। अरे देश को तो सिर्फ कुंवारे ही बदल सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा तो बीबी के रहते टीवी का चैनल भी नहीं बदल सकते। मौसम विभाग अगले कई दिनों तक आंधी और तूफान की चेतावनी दे रहा है। अगर छत पर कोई काम हो तो बीबी को भेजें, क्योंकि तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है। बड़े हिम्मत वाले होते हैं वो लोग जो मई जून की गर्मी में शादी करते हैं। अरे हर तरफ ये गूंज है, अब की बार 50 पार, अब की बार 50 पार। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं गर्मी की डिग्री की बात कर रहा हूँ। अरे जो लोग उम्मीद लगाए थे कि 400 पार, वो तो 125 पार भी नहीं कर पाए। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आईपीएल में एसआरएच की बात कर रहा हूँ। आजकल औरतों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी तलाक देकर छोड़ सकती हैं। इसीलिए प्रॉपर्टी माँ के नाम से और लोन बीबी के नाम से लेनी चाहिए। इंसान की 80% खूबसूरती उसके जुबान में होती है और 20% खूबसूरती उसके शकल में होती है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम कौन सा स्विट्जरलैंड में हूँ? हम खुद परेशान हूँ। एक दुकान वाला एक औरत को कपड़े दिखा दिखा के थक गया, तो दुकान वाला बोला, मुझे अफसोस है बहन, मैं आपको कपड़े नहीं दिखा पाया। इतने में औरत बोली, कोई बात नहीं है भैया, वैसे मैं सब्जी लेने निकली थी, आपके दुकान में एसी देखा तो मैं आ गई। भाड़ में गए अच्छे दिन, पता नहीं ठंडे दिन कब आएंगे। अरे गर्मी भी कह रही है, अब की बार 50 पार। आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया,
अब मैं EMI नहीं भरूंगा और EMI ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद AC को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद AC का क्या काम। ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। आज पुरानी गर्लफ्रेंड मुड़ मुड़ के देख रही थी। कसम से ऐसा लगा कि जैसे पुरानी सिम कार्ड में अभी भी थोड़ा बैलेंस बाकी है। अगर आप अपनी बीबी को अपने बस में करना चाहते हो तो उसके काम में हाथ बटाया करो। जैसे कि उसके कपड़े धुल दिया करो, बर्तन साफ कर दिया करो, झाड़ू पोछा कर दिया करो और साथ साथ उसके पैर भी दबा दिया करो। तब वो आपके बस में रहेगी। सुनो, ये देखो क्या लिखा है। औरतें आदमियों से ज्यादा खुश रहती हैं। वो तो रहेंगी, उनकी कौन सा बीवी होती है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, कृपया उनसे निवेदन है कि बारिश करा दें। इस बार की गर्मी ऐसा फील करवा रही है कि जैसे सारे पापों की सजा अभी मिल रही है। ऐसा कौन सा देश है जहां लड़की रात को 2 बजे अपनी मौसी से बात करती है, वो भी धीरे धीरे। एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये कहकर खो देंगे कि वो मुझे याद ही नहीं करता तो मैं क्यों करूं। औरतें पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं, लेकिन जरा सी मूछें आ जाने पर ब्यूटी पार्लर पहुंच जाती हैं। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। सुनो, हाँ? जब तुमको मुझसे प्यार नहीं था तो मना कर देती। ये क्या बात हुई कि तुमसे शादी करूंगी तो बच्चे भी काले होंगे। आदमी को दिल के दौरे अक्सर रात में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि औरतें मेकअप उतार के सोती हैं। आजकल धूप इतनी तेज पड़ रही है कि लड़कियां बाहर निकलती हैं हीरोइन बनके और लौट के आती हैं डायन बनके। झूठ बोलने से पाप लगे या न लगे, लेकिन सच बोलने से मुसीबत जरूर गले पड़ जाती है। नेता और बीबी हम खुशी से चुनते हैं और बाद में ये दोनों किसी का एक भी नहीं सुनते। एक औरत की बस इतनी सी ख्वाहिश होती है कि वो पतली भी रहे और अपने पति पर भारी भी रहे। नींद नहीं आती है रातों में और चैन नहीं आता है दिन में। तो मैंने रब से पूछा, क्या यही प्यार है? तो रब ने कहा, नहीं बच्चा, ये तो गर्मी है, यहाँ सबका यही हाल है। यार ये बता, लोग शादी करके पछताते हैं तो फिर शादी ही क्यों करते हैं? देखो भाई, अकल बादाम खाने से नहीं आती है बल्कि ठोकर खाने से आती है। एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, नाकामयाब आदमी के पीछे जाती नहीं है और ना ही इनके घर वाले भेजते हैं। ये बताओ, इस चुनाव में आप किस पार्टी को जिताना चाहते हो? अरे किस पार्टी को जिताना चाहते हो? बर्थडे पार्टी को? क्या आप इंस्टाग्राम और फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं? हाँ? तो दोनों को डिलीट कर दो और काम धंधे पे लग जाओ। घर वालों की नजर में आप भले ही नाकारा हो, लेकिन चुनाव आयोग की नजर में आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। इसीलिए आप अपना कीमती वोट जरूर दें। खटाखट खटाखट खटाखट। एक संत प्रवचन दे रहे थे, बोले जिसे प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। इतने में एक महिला बोली, अरे छोड़ा तो था पर वो पड़ोसन के घर निकले। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब मुंह बोला भाई हो सकता है और मुंह बोली बहन भी हो सकती है, तो फिर मुंह बोली बीबी क्यों नहीं हो सकती? पता नहीं क्यों शादी में लोग गुलाब जामुन बनवाते हैं,
साला घर आते आते पूरी जेब चिपचिपी हो जाती है।